एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी थ्री पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द साइंस फिक्शन। आज हम साइंस फिक्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके एलिमेंट्स को जानेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ फिक्शन रिलेटिवली बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। इट्स प्लॉट, सेटिंग, थीम्स एक्सेट्रा आर इमेजिनरी। तो देखिए, साइंस फिक्शन क्या होता है कि साइंस फिक्शन एक ऐसी फॉर्म या टाइप ऑफ नॉवल है जो कि साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड होती है। और इन टाइप की नॉवेल्स में यूज्ड या फिर इस्तेमाल होने वाली जो सेटिंग होती है, प्लॉट होती है, थीम होते हैं, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइफाई विच सजेस्ट समथिंग दैट कुड हैपन इन फ्यूचर। इसे साइफाई भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी चीज़ें या ऐसी स्थिति जो कि भविष्य में पॉसिबल हो सकती है या संभव हो सकती है। सो इसे क्या कहते हैं? साइफाई। साइफाई आप इसका कह सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म है साइंस फिक्शन का। It's a form of literature which promote the concept of advanced science and technology, space exploration, time travel and universe etc. तो ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो कि एडवांस साइंस के जो टेक्नोलॉजी है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्या करती है? प्रमोट करती है। जैसे कि साइंस का एक्सप्लोरेशन और टाइम ट्रैवल और यूनिवर्स जैसी चीज़ों को ये प्रमोट करती है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो कि एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो टॉपिक्स होते हैं उनको प्रमोट करती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया ही है, साइंस एक्सप्लोरेशन, टाइम ट्रैवल्स एंड यूनिवर्स। तो ये इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होती है, साइंटिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिटरेचर ऑफ आइडियाज़। जो साइंस फिक्शन है उसे लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इमेजिनेटिव एंड फिक्टिशियस बट इन अ साइंटिफिक वे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यूज़ होने वाली सारी चीज़ें जो है वो इमेजिनेटिव होती हैं, मतलब कि काल्पनिक होती हैं, या फिक्टिशियस होती हैं। सॉरी, इमेजिनेटिव या फिक्टिशियस होती हैं। फिक्टिशियस मतलब कि काल्पनिक होती हैं या फिर कल्पनात्मक होती हैं, कल्पनाशील। इमेजिनरी हम बोल सकते हैं, या इमेजिनेटिव को हम क्या बोलेंगे? कल्पनाशील होती हैं। और फिक्टिशियस के मतलब होता है कि काल्पनिक होती हैं, जो कि साइंटिफिक वे में हमें दिखाई जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ कहते हैं, जिसमें हमें सारी चीज़ों को जो है एक कल्पनाशील तरीके से और एक काल्पनिक चीज़ में, मतलब एक काल्पनिक स्टोरी के थ्रू, बनावटी स्टोरी के थ्रू हमें साइंटिफिक वे में इन चीज़ों को दिखाया जाता है। इट इज़ अ जेनर ऑफ लिटरेचर अबाउट इमेजिनरी एंड नॉन सुपर नेचुरल कंपोनेंट्स। देखिए, ये एक ऐसा जेनर ऑफ लिटरेचर है जिसमें इमेजिनरी बातों का इस्तेमाल होता है और नॉन सुपर नेचुरल कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। मतलब कि इसमें जो बातें रिलेटेड होती हैं ना, उनमें कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि जादू या फिर ऐसी सिचुएशंस जो कि रियल लाइफ की जो हमारी चीज़ें होती हैं उनसे परे होती हैं, ऐसी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो जो साइंस फिक्शन है वह एक ऐसी लिटरेरी जेनर है, साहित्यिक शैली है जो कि इमेजनरी मतलब कि काल्पनिक और क्या होती है? नॉन सुपर नेचुरल कंटेंट पर बेस्ड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, मतलब कि क्या करना? स्पेस की खोज करना और दूसरे प्लैनेट्स को विजिट करना, और इंटरप्लेनेटरी वेलफेयर मतलब कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वहाँ के लोगों की सुरक्षा और भलाई के बारे में बातें करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ रियलिटी भी इन्वॉल्व होती है। साइंस में आप जान ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रियलिटी भी इन्वॉल्व होती है। साइंस को ही हम मान सकते हैं कि वो रियलिटी का आप कह सकते हैं कि रियलिटी का सिनोनिम है। एक हिसाब से आप कह नहीं सकते हैं, बट हाँ, कि साइंस में जो चीज़ होती है वो रियलिस्टिक होती हैं, उनके हमें फैक्ट पता होते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है। बट सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में हमें पता नहीं होता है कि ऐसी चीज़ है तो ये है क्यों, है ना? बहुत समय ऐसा होता है। सो इट्स लाइक दैट। साइंस फिक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ scientific ideas, projection, theories and principle as well as imaginative creation of author। जो साइफा है, मतलब कि जो साइंस फिक्शन है, वो क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ आइडियाज़ होता है। साइंस फिक्शन में हमें आइडियाज़, प्रोजेक्शन, थ्योरीज और प्रिंसिपल को इमेजिनेटिव या फिर काल्पनिक तौर पर कहानियों में मिलाकर दिखाया जाता है। मतलब कि ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें साइंटिफिक आइडियाज़ को हमें प्रोजेक्शन से, थ्योरी से, कुछ प्रिंसिपल्स को दर्शाते हुए हमें दिखाया जाता है, जो कि ऑथर हमें प्रेजेंट करता है एक कहानी के रूप में।
जो कि पूरी तरीके से ऑथर की कल्पना पर आधारित होती है। क्या होती है आधारित? कहानी आधारित होती है, लेकिन उसमें यूज़ होने वाली थ्योरीज, जो प्रिंसिपल्स और जो प्रोजेक्शंस का भी यूज़ करता है वो साइंस पर बेस्ड होते हैं। मतलब कि वो रियल प्रोजेक्शंस, रियल थ्योरीज और रियल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है अपनी कहानी के थ्रू, या फिर अपनी कहानी में उन चीज़ों को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है या फिर उनको ऐड कर रहा होता है। It relies heavily on scientific fact which make it different from fantasy. देखिए, जो साइंस फिक्शन होती है वो हैवली जो है, मतलब कि पूरी तरीके से किस पर बेस्ड होती है? साइंटिफिक फैक्ट्स पर, मतलब वैज्ञानिक तथ्यों पर, वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं उन पर बेस्ड होती है। और जो फैंटेसी होती है ये इससे बिल्कुल अलग होती है। साइंस फिक्शन और फैंटेसी बिल्कुल अलग होती है। एज लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो साइंस फिक्शन जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स, मतलब कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है, और फैंटेसी जो होती है वो कल्पना और जादू पर आधारित होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि फैंटेसी और साइंस फिक्शन जो है वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल फैक्ट्स की बात हो रही है, रियल डाटा, रियल ग्राफ की बात हो रही है, वेयर एज फैंटेसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द साइंस फिक्शन, because it's talk about the imaginary thing, imaginative things, and which are not present in real life. It talk about that kind of things. So these both are totally different topics. Many times science fiction turns real scientific theories into full stories about what is possible or imaginable. तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो साइंस फिक्शन है वो रियल साइंटिफिक थ्योरीज को स्टोरीज में प्रेजेंट करती है और हमें दिखाती है कि क्या चीज़ें आने वाले भविष्य में पॉसिबल हो सकती हैं या फिर हम उन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि आज आप एक फ़ोन से पढ़ रहे हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपके पास फ़ोन है। लेकिन कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले तक लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होगा कि आपके पास, हर एक इंसान के पास ऐसे फ़ोन होगा, वो एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर सकता है। इवन कम्युनिकेट करने के लिए वो कॉल पर बात करना भी जो है लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी जो है टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ें ही साइंस फिक्शन में दिखाई जाती हैं, जहाँ पे हमें रियल साइंटिफिक थ्योरीज़ को जो है स्टोरीज़ में दिखाया जाता है कि कैसी कुछ चीज़ें या फिर बहुत कुछ चीज़ें जो हैं लाइफ में, हमारे फ्यूचर में पॉसिबल हैं और उन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं। इन स्टोरीज़ के थ्रू देखना बहुत आसान होता है। ऐसे अगर हम रियल लाइफ में सोचें तो ये सब चीज़ें आसान नहीं होती, बस अगर आप स्टोरीज़ के थ्रू उन्हें समझने की कोशिश करें तो वो हमें इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। सो दैट्स द पार्ट ऑफ साइंस फिक्शन, जिसमें हमें इमेजिनेबल वे में और जो चीज़ें पॉसिबल हैं उनको दिखाया जाता है थ्रू द स्टोरीज। इट्स ऑथर यूज रियल साइंस टू क्रिएट फिक्शनल स्टोरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो ऑथर है वो रियल साइंस की जो फैक्ट्स होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको यूज़ करके जो है ऑथर कहानी को डेवलप करता है। बिकॉज साइंस फिक्शन इज़ ऑल अबाउट द रियल थिंग्स। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ इमेजिनेटिव है या फिर काल्पनिक है, फिक्टिशियस है, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तथ्यों पर आधारित होती हैं इन द साइंस फिक्शन और इन द साइंस। आप समझ ही सकते हैं कि साइंस जो है वो टोटली किस पर बेस्ड होती है? तथ्यों पर आधारित होती है, फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। तो इसीलिए जो इसके ऑथर होते हैं वो जो है फिक्शनल स्टोरीज को बनाने के लिए रियल साइंस को यूज़ करते हैं। जो रियल साइंटिफिक जो थ्योरीज हैं या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज़ करके ऑथर अपनी स्टोरी को ड्राइव करते हैं। दैट एक्सप्लोर द पॉसिबल फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एंड यूनिवर्स, जो कि हमें ये दिखाता है जब ऑथर रियल साइंस को यूज़ करते हैं अपनी फिक्शनल स्टोरीज़ में, और हमें ये दिखाया जाता है कि क्या आने वाली जो लाइफ होगी, जो आने वाला फ्यूचर है, उसमें मैनकाइंड और यूनिवर्स के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल होंगी, जिन्हें एक्सप्लोर किया जाता है बाय द व्यू पॉइंट ऑफ ऑथर इन द साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन में ऑथर अपने व्यू पॉइंट से ये दिखाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि मैनकाइंड और पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। और इन्हें वो कैसे दिखाता है? इन अ वे दैट इज़ बोथ इमेजिनेटिव एंड रियलिस्टिक। और साइंस फिक्शन में इन चीज़ों को कैसे दर्शाता है ऑथर? एक इमेजिनेटिव वे में और एक रियलिस्टिक वे में। आप समझ ही सकते हैं कि जो साइंस है वो फैक्ट्स पर आधारित होती है, ना कि किसी काल्पनिक बात पर या फिर काल्पनिक चीज़ पर। सो
ये किस पर आधारित होती है? ये रियलिस्टिक फैक्ट्स पर आधारित होती है और इमेजिनेटिव या फिर इमेजिनेशन पर, जो कल्पना है उस पर आधारित होती है और रियल फैक्ट्स पर आधारित होती है। तो मैं आपको इसको एक बार और बता देती हूँ। इट्स ऑथर यूज रियल साइंस टू क्रिएट फिक्शनल स्टोरीज दैट एक्सप्लोर पॉसिबल फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एंड यूनिवर्स इन अ वे दैट इज बोथ इमेजिनेटिव एंड रियलिस्टिक। तो जो साइंस फिक्शन के ऑथर होते हैं ना, वो रियल साइंस का यूज़ करके ऐसी फिक्शनल स्टोरीज़ को बनाते हैं जिसमें हमें ये दर्शाया जाता है कि आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो पॉसिबल हो जाएंगी, जो कि मैनकाइंड और यूनिवर्स, मतलब मैनकाइंड और पूरे यूनिवर्स के लिए वो यूज़फुल होने वाली चीज़ें हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें आने वाली हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि पूरे यूनिवर्स को फ़ायदा देंगी, पूरे यूनिवर्स के लिए बेनिफिशियल होंगी, बट जो उनकी स्टोरीज होती हैं वो इमेजिनेटिव होती हैं, कल्पनाशील होती हैं और रियलिस्टिक होती हैं। उनमें रियलिटी दिखाई जाती है, यथार्थवाद प्रेजेंट होता है उनमें, ना कि उनमें कोई फिक्शनल बात कही जा रही होती है। Mary Shelley is considered to have started the science fiction with her book Frankenstein published in 1818। जो मैरी शैली है उन्हें माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहली बुक उन्होंने जो बुक फ्रैंकेस्टाइन लिखी थी उसे ही फर्स्ट साइंस फिक्शन के रूप में माना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको जो है अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, बिकॉज अगर आप रिटन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में ये मेंशन करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द टीचर हु विल चेक योर कॉपीज़। तो आपको ये जो पॉइंट है ये अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर मेंशन करना है, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उन्हें लगेगा, जो आपके टीचर होंगे जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है, तभी आपको ये जो फैक्चुअल बातें हैं ये पता हैं। सो प्लीज़ आई सजेस्ट यू टू मेंशन दिस इन योर आंसर्स ऑल्सो। अब हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं। द टाइम मशीन। टाइम मशीन ये एक साइंस फिक्शन है जिसे लिखा गया है बाय H.G. वेल्स। H.G. वेल्स के द्वारा द टाइम मशीन साइंस फिक्शन को लिखा गया है। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसे कि एल्डस हेक्सली द्वारा लिखा गया है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने एग्जाम में इन्हें मेंशन कर सकें। अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद ना आ रहा हो तो एटलीस्ट आपको इनमें से एक एग्जाम्पल तो याद आ ही जाएगा। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल देखे। पहला तो ये फ्रैंकेस्टाइन है, फिर यहाँ पे द टाइम मशीन है और द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये 3 एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं। आपको जौन सा अच्छा लगे या फिर जो चीज़ आप रिकॉल कर पाएँ एग्जाम में, आप उससे वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।